प्रिय दर्शकों, रिश्ते आते हैं, बात आगे बढ़ती है, लेकिन आखिरी समय में सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका कारण आपकी कुंडली का कमजोर शुक्र हो सकता है। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, क्या आपके जीवन में विवाह बार बार रुक जाता है, रिश्ते आते हैं लेकिन अंतिम समय में बात बिगड़ जाती है, या फिर विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो। ज्योतिष शास्त्र कहता है शुक्रो दारा सुख प्रदः, अर्थात शुक्र ग्रह ही दाम्पत्य सुख, प्रेम, आकर्षण और विवाह का मुख्य कारक है। यदि यही शुक्र कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए या अशुभ स्थिति में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में विवाह में बाधा, देरी और संबंधों में असंतुलन पैदा होने लगता है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर कब माना जाता है, कमजोर शुक्र विवाह में कैसी समस्याएं देता है और सबसे महत्वपूर्ण, कमजोर शुक्र को मजबूत करने के ज्योतिषीय उपाय क्या है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। प्रिय साथियों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर कब होता है। दर्शकों, कुंडली में शुक्र ग्रह कई परिस्थितियों में कमजोर माना गया है। पहली स्थिति, यदि शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का हो तो वह अपनी पूरी शक्ति से काम नहीं कर पाता। दूसरी स्थिति, यदि शुक्र ग्रह शनि, राहु, केतु या मंगल जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि में हो या पीड़ित हो तो विवाह से जुड़े मामलों में बाधा आने लगती है। तीसरी स्थिति, यदि शुक्र छठे, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होकर बैठा हो तो दाम्पत्य जीवन में असंतोष या विवाह में विलंब देखने को मिलता है। चौथी स्थिति, यदि कुंडली में शुक्र सूर्य के बहुत पास आकर अस्त हो जाए तो भी उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जीवन प्रभावित होने लगता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब समझते हैं कि कमजोर शुक्र विवाह में कैसी समस्याएं देता है। दर्शकों, जब शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कई संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत, विवाह की बात बार बार बनते बनते रुक जाती है। दूसरा संकेत, रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से आखिरी समय में संबंध टूट जाता है। तीसरा संकेत, प्रेम संबंधों में स्थिरता नहीं रहती। चौथा संकेत, व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चयन में बार बार भ्रम और असंतोष महसूस होता है। पांचवा संकेत, कभी कभी विवाह के बाद भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी देखी जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, सौंदर्य, प्रेम और विवाह का मुख्य कारक माना गया है। दर्शक मित्रों, ज्योतिषीय ग्रंथों में कहा गया है शुक्रो भोग करः प्रोक्ता कलत्र सुखदायक, अर्थात शुक्र ग्रह ही भोग, सौंदर्य और दाम्पत्य सुख देने वाला ग्रह है। यदि यह ग्रह शुभ और मजबूत हो तो व्यक्ति को सुंदर जीवन साथी, सुखी विवाह और प्रेमपूर्ण संबंध प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि यही ग्रह कमजोर हो जाए तो जीवन में विवाह की राह कठिन हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं कमजोर शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। दर्शकों, हम यहाँ पर 5 प्रभावशाली उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय है, हर शुक्रवार को ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। दूसरा उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र, चावल, दूध और मिश्री का दान करें। तीसरा उपाय, प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। चौथा उपाय, प्रतिदिन नियमित रूप से गाय को रोटी और गुड़ खिलाए। पांचवा उपाय, यदि कुंडली अनुमति दे तो ज्योतिषीय सलाह लेकर हीरा या ओपल रत्न धारण किया जा सकता है। दर्शकों, इन उपायों से धीरे धीरे शुक्र का प्रभाव मजबूत होने लगता है और विवाह में आ रही बाधाएं कम होती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में विवाह बार बार रुक रहा है या विवाह में अनावश्यक देरी हो रही है तो एक बार अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अवश्य जांचें, क्योंकि कई बार समस्या बाहर नहीं, ग्रहों की स्थिति में छिपी होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपसे अनुमति लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ। जय गुरुदत्त।